दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे गार्डन में ढेर सारा काम और आपको कराएंगे गार्डन का टूर और आपको बार बार हम कहेंगे कि आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा केमिकल, ढेर सारे रसायन हमारे शरीर के अंदर जा रहा जो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। दोस्तों इस तरह की सब्जी पाने के लिए जिस तरह की ऑर्गेनिक खाद मैं डालती हूँ ये डालना पड़ेगा, तब आपको इस तरह से भर भर के फ्रूटिंग मिलेगी। और आप इस पत्ते को, इसके कलर को आप देखिए दोस्तों, छत में उगा हुआ है ना कि ज़मीन में, लेकिन आप इनका कलर, इनकी खूबसूरती, इनका मतलब फ्रूटिंग सब कुछ देखिए आप। इधर भी कितना सारा फला हुआ है ऐसे गुच्छों में। दोस्तों राम राम। दोस्तों आज मैं ये सहजन मोरिंगा, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, इसकी मैं बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र और आप कीटनाशक भी इसको कह सकते हैं, इन पत्तियों से बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो आपके पौधों में रामबाण का काम करेंगे। बहुत ही आपके पौधों को उपजाऊ बनाएंगे। अगर फूल वाले हैं तो उनमें भी डाल सकते हैं, सब्जी वाले में भी डाल सकते हैं। ये प्योर ऑर्गेनिक, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसकी हम सब्जियां, भाजी या इसके पाउडर के बारे में आप पता करिएगा, हज़ारों रुपये केजी मिलता है। तो ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी बीपी, शुगर, यानी इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं गिना नहीं सकती। तो इसकी आप सब्जी भी खा सकते हैं, भाजी बनाकर, इसका सुखाकर पाउडर भी बना सकते हैं, और ये हमारे पौधों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों इसकी सारी पत्तियों को हम इसके डंठल से अलग निकाल लेंगे। किस तरह से हम बनाएंगे आइए देखते हैं। दोस्तों इसकी पत्तियों को इस तरह से हम तोड़ लेंगे। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये सॉफ्ट पत्तियां आप पीसें, आप इसकी मोटी पत्तियों को, पुरानी पत्तियों को भी इसको पीसना है। इस तरह से करके इसको हम मिक्सी के जार में पीसेंगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, जो मुझे काम नहीं करने देता। वो हमेशा की बात है, ये देखिए, ये मेरे बालों को खाएगा, मेरे हाथ को खाएगा, मेरे कपड़ों को खाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आसपास आपको मिल जाएगा, ना हो तो एक पौधा आप ज़रूर लगाएं। हमारे पास इसके हज़ारों बीज हैं। अभी हमने तोड़ के रखा है। देखिए दोस्तों ये काम नहीं करने देगा, तो अब हम यहाँ से चले जाएंगे। हम आपको बाद में इसके बेनिफिट बताएंगे, क्योंकि ये मुझे काम नहीं करने दे रहा। देखिए ये मेरा चंदू है। मेरा चंदू मेरे से लड़ाई भी करेगा। तो दोस्तों इसको अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी पत्तियों को बहुत अच्छे से तोड़ लिया। इसके डंठल को हम किनारे कर दिया। डंठल को आप फेंकिए मत, डंठल को आप डाल दीजिए कंपोस्ट होने के लिए, जहाँ भी आप कंपोस्ट बनाते हैं। और इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको पहले मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो आइए चलते हैं, मिक्सी में डालकर पीस लेते हैं। और इसको मैं एक थप्पड़ लगा दूं अपने चंदू को। चंदू मेरा। तो दोस्तों ये काम नहीं करने देगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी इसको पीस कर। तो चलते हैं, पहले इसको पीस लेते हैं। हमने इसको साफ़ कर लिया है। इसके डंठलों को हम कंपोस्ट होने के लिए डाल देंगे, और इसके पत्तों की हम बनाएंगे आज अपने पौधों के लिए फर्टिलाइज़र और कीटनाशक। दोनों ही इसमें काम करेगा और आपके पौधे बहुत अच्छे लहलहाएंगे। और आपके पौधों में किसी भी तरह का अगर फंगस जड़ों में होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा इस लिक्विड खाद से। तो दोस्तों सारी पत्तियों को तोड़कर हमने, जितनी हमें ज़रूरत है, हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। तो दोस्तों इसमें हम 3-4 चीज़ें मिलाएंगे, जो अपने घर से ही हम इतनी अच्छी फर्टिलाइज़र, कीटनाशक दोनों ही ये रहेगा, आपके पौधों को हरा भरा करेगा और किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े, फंगस को मारेगा। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और आप इसको इसकी पौधों के जड़ों में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा मुनगा ड्रमस्टिक। उसके पत्ते हरे पत्ते हैं, आप इनको सुखा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बस पानी में घोले और पौधों में अपने छिड़काव कर दिए, या तो पौधों में आप उनकी जड़ों में डाल दिए। तो दोस्तों मैं इसमें क्या क्या डालूंगी, ये है नीम की पत्तियाँ जो मैं सुखा कर रखती हूँ। ताज़ी पत्तियाँ हैं, छाया में हमने इनको सुखाया है। तो ये ज़्यादा ही हैं लेकिन सूख गई हैं, इसलिए कम दिख रही हैं। एक मुट्ठी हम इसमें नीम की पत्ती डालेंगे।
चूँकि हम फंगीसाइड और खाद दोनों बना रहे हैं, कीटनाशक भी है ये, आपके पौधों में फंगस होगा वो भी जाएगा। और हम लेंगे लगभग 50-80 ग्राम गुड़। दोस्तों गुड़ से हमारे पौधे बहुत अच्छे रहते हैं और उनको ढेर सारा पोषक तत्व मिलता है, बढ़िया हरे भरे रहते हैं। दोस्तों एक अच्छी बात इसमें है कि आप इसको फूलों में भी डाल सकते हैं, सब्जियों में भी डाल सकते हैं और अडेनियम में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे एक पोथी यानी 10, 12, 15 कली लहसुन के। अब दोस्तों इसको हम सारी चीज़ों को पानी डालकर अच्छे से, जितनी पानी की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं आप इसको गाढ़ा पीसें, जितने में आपकी मिक्सी चल जाए, जितने में आपका जार चल जाए, उतना इसमें पानी डालकर इसको पीस लीजिए। तो आइए हम इसको पीस लेते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा पिस गया है, बहुत अच्छे से, बहुत महीन पिस गया है, क्योंकि पत्तियाँ ताज़ी थी और सॉफ्ट थी। वैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे से पिस गया। तो दोस्तों आगे हम क्या करेंगे, अब ये हमारा लिक्विड गाढ़ा है, इसमें 4 चीज़ें मिली हुई हैं। अब इसको हम डाइल्यूट करेंगे। दोस्तों आप इसको अगर स्प्रे करना चाहते हैं पौधे में तो आराम से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको इसको छानना होगा। चूँकि मैं स्प्रे नहीं करूँगी इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसे पानी में डाल दूँगी। देखिए कितना सुंदर गाढ़ा गाढ़ा हरा हरा। और इसको दोस्तों हम अच्छे से डाइल्यूट कर लेंगे, मतलब इतना जो हमारा घोल है इसको कम से कम 20 किलो पानी में, 20 केजी पानी में इसको हम घोलेंगे। पूरा इसका लिक्विड निकाल लीजिए। दोस्तों एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर में मुनगा का पौधा नहीं है, मोरिंगा का, एक पौधा ज़रूर उगाएं। 6 महीने में वो फ्रूटिंग करने लगता है और आपको वो फिर कई सालों तक फ्रूटिंग देता रहेगा। तो दोस्तों मोरिंगा बहुत उगाएं, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी पत्तियाँ, इसके फल, इसके फूल सब कुछ बहुत अच्छे होते हैं और आपकी सेहत को बहुत अच्छा रखते हैं। तो एक पौधा मोरिंगा का आप ज़रूर उगाएँ। इसकी पत्तियों को दोस्तों हम भी अपने लिए भी, मतलब इसकी पत्तियों को साफ़ करके रखा है बनाने के लिए उसकी भाजी, और इस तरह से हम अपने पौधों में भी डालेंगे इसको। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पौधों को नुकसान करे। इससे हमारे पौधे इतने ग्लो करते हैं। दोस्तों पहले भी मैं डाल चुकी हूँ, पर मैं सोची कि आपको बताना चाहिए। आप इसको महीने में या 2 महीने में या 4 महीने में एक बार अपने पौधों में ज़रूर डालें, चाहे वो आउटडोर हों, चाहे इनडोर हों, चाहे वेजिटेबल के हों या चाहे फूलों के हों। आप फूल वाले पौधों में डालेंगे ना तो आपके पौधे फूलों से लद जाएंगे। अगर नहीं खिल रहे हैं तो वो भी खिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बात और आपको बतानी है मुझे, आप इसको चाहे तो स्टोर करके रख लें या चाहे आप इसको तुरंत डाल दें। ये कोई ज़रूरी नहीं है इसको कि आप 24 घंटे रखें या 18 घंटे रखें या 4 घंटे रखें। आप पीस कर तुरंत अपने पौधों में इसको डाल दें। आप चाहें तो स्प्रे करें या चाहें तो इसको जड़ों में डालें। तो दोस्तों मैं इसको पहले से अच्छे से डाइल्यूट कर लूँगी, अच्छे से इस ट्रक को पहले भरूँगी, इसके बाद अपने पौधों में मैं इसको डालूँगी। तो आइए चलते हैं किस तरह से पहले पौधों की हम थोड़ी तैयारी कर लें इसको डालने के लिए, तब तक ये हमारा टब भर जाए। तो दोस्तों थोड़ा सा ऐसे आप कोड़ा मार दें अपने पौधों में। मिट्टी नीचे गिर गई। दोस्तों एक बात और बोलनी थी, खाद, किसी भी तरह की खाद, फर्टिलाइज़र, कीटनाशक कुछ भी सुबह या शाम डाला जाता है, दोपहर में नहीं डाला जाता है, क्योंकि दोपहर में पौधे हमारे धूप में तपे रहते हैं और वैसे भी नहीं डालना चाहिए दोपहर में धूप में। तो हल्का हल्का अपने पौधों में कोड़ा मार लें ताकि आपका ये जो खाद, लिक्विड, फर्टिलाइज़र जो भी है आपके पौधों में अच्छे से चला जाए और उनकी जड़ों में जाकर मिल जाए। तो हल्का हल्का सा कोड़ा मार ले दोस्तों, उतना ही डालें जितना कि आपके गमले से ये पानी, ये लिक्विड बाहर ना जाए। अगर बच जाता है तो आप दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप तुरंत बनाकर इसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से हल्का हल्का अपने पौधों में कोड़े मार लीजिए। ज़्यादा आपको खाद नहीं डालनी है,
उतना ही डालना है इस लिक्विड को कि आपके गमले में ही रह जाए, बाहर बहकर ना जाए गमले से। और हाँ दोस्तों, आज इसमें एक टाइम पानी मत डालिएगा। जैसे आप इस फर्टिलाइज़र को डाल रहे हैं तो आप पौधों में अपने पानी कतई मत डालिएगा, सिर्फ इसी को डालना है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा हमारा ये फर्टिलाइज़र डाइल्यूट हो गया। ये देखिए, ये हरा रहेगा ही क्योंकि मोरिंगा हमारा हरा होता है, नीम की पत्तियां भी हरी होती हैं। नीम की पत्ती, मोरिंगा और थोड़ा सा गुड़, 150 ग्राम गुड़ डालना है। गुड़ आपके पौधों को बहुत अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों को मिलते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम डालते हैं इस लिक्विड को अपने पौधों में। बस तो दोस्तों एक एक 1.5 गिलास से ज़्यादा अपने पौधों में इसको मत डालिए, बस ताकि आपके गमले में ही ये रह जाए। गमले के नीचे से इसको बहना नहीं है, बस आपके मिट्टी में ये जज्ब हो जाए, उतना ही डालना है। सारे पौधों में, आउटडोर, इनडोर या आपके फ्रूटिंग वाले या तो इस तरह से फूल वाले, सारे पौधों में आपको इसको डालना है। और फिर इसका आप रिजल्ट देखिएगा, गर्मी में आपके मरते हुए पौधे भी जिंदा हो जाएंगे। तो दोस्तों एक एक गमले में डालिए, कोई भी आपका गमला इस कीमती खाद से वंचित ना रह जाए। दोस्तों है तो अपने घर की चीज़ों से बना हुआ, लेकिन पौधों के लिए बहुत कीमती है। दोस्तों कल की मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। मुझे एक कॉल आया, लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, अब नाम नहीं लूँगी उनका, अब उनका क्या है मतलब, तो मुझे एक कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि आप जो है ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाती हैं, तो मैं ऑर्गेनिक खाद का काम करता हूँ, तो अगर आप चाहें तो मुझसे ले सकती हैं। तो मैंने कहा वैसे तो देखिए मैं खाद खुद बनाती हूँ, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर से लेने की। और मैं जैसा कि लोगों को कहती हूँ कि 0 बजट में करिए, तो जैसा मैं लोगों को कहती हूँ कि ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, 0 बजट में आप करिए, शुरुआत करिए और धीरे धीरे आपको नॉलेज होता जाएगा और आपके पौधे इस तरह से लहलहाने लगेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा बताइए फिर कैसे केजी है आपका ऑर्गेनिक खाद? तो उन्होंने कहा कि 1300 रुपये। सुन रहे हैं दोस्तों आप लोग, 1300 रुपये। तो मैंने कहा कि पहले तो मैंने सुन लिया, फिर मैंने उनको कहा कि देखिए मैं 1300 रुपये केजी खाद नहीं ले सकती, क्योंकि मैं इतना खर्च नहीं करती हूँ और मैं बहुत सारे पौधे उगाती हूँ, तो मैं कितने केजी खरीदूँगी कि मैं 1300 रुपये केजी खाद लेकर पौधे उगाऊँगी? तो मतलब 1300 अगर हम 1 केजी खाद में पैसे खर्च कर रहे हैं तो दोस्तों उतना बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। वो 1300 रुपये का हमें वेजिटेबल भी तो उस पौधे से मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन ये नहीं पता कि आपको उतने का वो मिलेगा। तो फिर मैंने उनको सम्मान के साथ कह दिया कि हम नहीं लेते हैं, हम अपने घर की आसपास की चीज़ों से ही अपनी सब्जियां, अपने पौधे उगाते हैं और हम खाद अपने घर में बनाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम अपनी खाद बनाकर अपने पौधों को, दोस्तों इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बारीक कपड़े से आपको छानना होगा। तो दोस्तों हर पौधे में आप इस तरह से देखिए कोड़ा मार के थोड़ा सा, ताकि ये कोड़ा मारने का मतलब आपकी मिट्टी थोड़ी सी ढीली हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। वैसे भी मिट्टी हमारी ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी ढीली हो जाए, ताकि आपकी खाद जो है अंदर तक पौधों में चली जाए, उसकी जड़ों तक, लेकिन बाहर ना निकले, गमले से बाहर ना निकले। क्योंकि अगर ये बहता है, पानी तो है नहीं, खाद है हमारी और हमने बनाया है इसको, तो इसलिए ये बाहर ना निकले, बस आपके पौधों में रह जाए, आपके गमले के अंदर ही रह जाए। पानी इसमें अभी इस टाइम पर ना डालें, एक टाइम ना डालें, दूसरी टाइम पानी डाल सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी तो पौधों को चाहिए ही। तो अभी हम अगर पानी नहीं भी डालेंगे तो भी हम इतनी लिक्विड खाद इसमें डाल दे रहे हैं कि हमारे पौधे चल जाएंगे, उनको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसमें पानी डाल देते हैं तो फिर ये हमारी खाद बह जाएगी, इसलिए अभी इस टाइम पर पानी नहीं डालना है। अच्छे से ये खाद हमारे पौधों में, हमारी मिट्टी में मिल जाए, इसके बाद फिर आप शाम को पौधों को सावर करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप करिए। तो दोस्तों हम सारे पौधों में इस खाद को डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे ऊपर की छत पर, सब्जियों में भी
अडेनियम में भी, इस तरह से गुलाब में भी। दोस्तों गुलाब के पौधे बहुत ही छोटे आ रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे मौसम इतना ख़तरनाक टाइप का है कि पौधे बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत आ रही है कि हमारे पौधे मर जा रहे हैं, हमारे पौधे। दोस्तों पौधों को अपने पास कर दीजिए। अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगाए हैं तो पौधे एक दूसरे के सहारे, छोटे पौधे हैं तो उनको थोड़ी छाया में कर दीजिए, और अगर बड़े हैं तो थोड़ा सा उसको उस हिसाब से आप करिए, तो आपके पौधे इस तरह से सर्वाइव कर जाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। दोस्तों कल न्यूज़ में बोल रहा था कि 31 जुलाई तक चेन्नई या कहाँ पर मानसून आ रहा है, तो हो गया। फिर उधर से वहाँ आने के बाद 10 दिन बाद हमारे यहाँ भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और पौधों का ख्याल रखिए, पौधों को ज़िंदा बचाए रखिए। जैसे बारिश शुरू होगी आपके पौधे लहलहा उठेंगे। तो दोस्तों अगर ये आप कहीं मुनगा का पत्ता आपको मिलता है, मोरिंगा का, तो इसको आप ज़रूर डाल दीजिए। आपके पौधे मुरझाए और मरते हुए भी ज़िंदा हो जाएंगे। इतनी ताकत होती है इस मोरिंगा के पत्तों में। तो इस तरह से आप करें। तो अभी हम इसमें नीचे तमाम डालकर अभी चलेंगे छत पर, तो फिर छत पर हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से अपने अडेनियम में भी इसको डालेंगे। दोस्तों वेजिटेबल में भी ज़रूर डालें। ये हमारी पालक है, अभी हमने इसको परसों तोड़ लिया था, तो अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतना भी है तो बहुत है। तो दोस्तों इसमें भी मैं डालूँगी ताकि मेरी एकदम लहलहा उठे ये पालक और हमें मिले ढेर सारी पालक। तो दोस्तों इस खाद के और भी फ़ायदे हैं। जैसे हमारी मिट्टी ना और भी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि ये जैविक खाद जैसे उर्वरा शक्ति से भरपूर है, रासायनिक नहीं है। रासायनिक खाद से हमारी मिट्टी ख़राब होते जाती है और फिर बगैर रासायनिक खाद का हम कुछ भी पैदा नहीं कर पाते। इसलिए कोशिश करें कि इस तरह की खाद बनाकर अपने पौधों में डालें, ताकि हमको रासायनिक खाद के जो दुष्परिणाम हैं वो हमारी मिट्टी को और साथ में हमको ना भोगने पड़े। दोस्तों हमारी मिट्टी भी बहुत ख़राब हुई है इन खादों से। जो रासायनिक खादें हैं ना, उनसे हमारी मिट्टी भी बहुत ख़राब हुई है। अब मिट्टी की स्थिति ये हो गई है कि बगैर रासायनिक खाद का कुछ पैदा ही नहीं होता है। गांव के लोगों से आप पूछिए, कुछ पैदा नहीं होता। इसीलिए वो मजबूर है रासायनिक खाद डालने के लिए। कोई कितना भी बोले कि हम रासायनिक खाद नहीं डालते गाँव में, बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो अगर आप गाँव के हैं, आपके पास खेत है, तो 1-2 खेत कम से कम ऐसे रखिए कि जिसमें आपका परिवार खा सके। ऐसे खेतों को बढ़िया पाल कर रखिए। पालकर मीन्स उसमें बढ़िया ये जो कूड़ा कचरा और ये सारा कुछ उसमें जलाइए, उसमें खाद डालिए, गायों का जो गोबर होता है उसको डालिए। सारी चीज़ों को डालकर अपने खेत को तैयार करिए, ताकि आप इस जहर जो हम खा रहे हैं, जो हम वेजिटेबल से या अनाज से हमारे अंदर आ रहा, उन चीज़ों से हम बच सके और हमारा परिवार बच सके। दोस्तों लीफी वेजिटेबल से बहुत ज़्यादा जहर हमारे अंदर जाता है। कोशिश करें कि 1-2 गमलों में आप लीफी वेजिटेबल ज़रूर उगाएं, ताकि आप उसको अपने घर से ही खा सकें। कोशिश तो करिए एक बार। बहुत आसान है, थोड़ी मेहनत तो है लेकिन बहुत आसान है। शुरू में थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, लेकिन बाद में बहुत ईजी हो जाएगा। बस सीजन के आपको दाने डालने होंगे और खाद तो अपने घर से ही तैयार हो जाता है। दोस्तों अभी आप बताइए, मैं इतनी सारी खाद बनाई 4 चीज़ों से, मुनगा के पत्ते, नीम की पत्ती, गुड़ और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता, बस ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम समझ जाएं तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपने पौधों को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। दोस्तों ये खाद जो है ना, हमारे पौधों को गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत देगी और हमारे पौधे गर्मी तक सरवाइव कर जाएंगे। मैं एक और बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ 1-2 दिन में। जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको बताऊँगी। आपके पौधे आपके घर की चीज़ों से ही ऐसे लहलहाएंगे कि आपको कहीं इतनी महंगी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये हमारा लेमन ग्रास है, रोज़ सुबह हम इसकी टी पीते हैं और इस तरह से हमारे हाइबिस्कस खिलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, जो भी मिले उसी में संतुष्ट रहें अभी तो दोस्तों हम आ गए अब अपने ऊपर वाली छत पर। तो इनमें तो नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि ये जिमीकंद वगैरह में उतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। ये नॉर्मली जो इनमें मिट्टी डलती है ना, उसी में इतनी खाद रहती है कि ज़रूरत नहीं पड़ती है डालने की। तो दोस्तों आइए हम डालेंगे अपने अडेनियम में।
दोस्तों इस टाइम पे अडेनियम को ज़रूरत रहती है खाद की, क्योंकि इस टाइम अडेनियम हमारे खूब फूलते हैं। ठंड में हमको अडेनियम में खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस टाइम पे हमको खाद डालनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें आप चाहें तो रासायनिक खादें भी डाल सकते हैं, लेकिन हम अब लाते नहीं हैं तो ज़्यादातर इन्हीं ऐसे ही फर्टिलाइज़र बनाकर घर में ही डालते हैं। तो अब हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा, मतलब कि आपके जो गमले हैं उससे ये बहे ना बाहर। तो अब हम डालेंगे अपने अडेनियम में। ये देखिए एक सीड पॉट आया हुआ है, एक नहीं और भी आया हुआ है, और ये देखिए हमारा कितना सुंदर खिला हुआ है। तो दोस्तों इसमें भी डालूंगी मैं, और ये जो हमारे टोपियारी बने हुए हैं जेट प्लांट की, इनमें भी डालेंगे। तो इनमें इस तरह की खाद डालने से इनके पत्तों में चमक बनी रहती है दोस्तों, और ग्रीन रहते हैं, डार्क ग्रीन रहते हैं, नहीं तो मुरझाए मुरझाए से दिखने लगते हैं। दोस्तों यहाँ भी ढेर सारा मैं ये तैयार कर रही हूँ टोपियारी बनाने के लिए। तो जैसे ही टाइम मिलेगा टोपियारी हमारी बनेगी। तो देखिए हमारे पौधों को देखकर कितने हेल्दी हैं, और हम घर से ही इस तरह से खाद बनाकर डालते हैं। इसमें भी डालिएगा, इसमें डालिएगा, इसमें भी डालेंगे दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये जो है हमारा कलम से कटिंग से उगाया हुआ है दोस्तों, जो कि मैं कटिंग से उगाती हूँ तो उगता नहीं है, लेकिन ये उग गया है। एक और कहीं पर होगा, उसको भी उगाया था हमने कटिंग से। कितने छोटे छोटे हैं, इनमें फूल आने लगे हैं और कितने हेल्दी दिख रहे हैं दोस्तों। ये भी कटिंग से है ये वाला, और बाकी तो कुछ अडेनियम हमारे ख़राब हुए हैं, जो कि बताऊंगी मैं आपको। तो थोड़ी थोड़ी खाद ये सब में डाल दीजिए, और आज पानी मत डालिएगा। जब कोई भी खाद डालने से अगर आप पानी डालते हैं तो वो फिर बह जाएगी। देखिए कितना सुंदर। और दोस्तों ये वाला एक है जो मैंने कलम से तैयार किया था, कहाँ गया ये वाला, इसको भी मैंने कलम से तैयार किया, कटिंग से। जो मतलब हम पौधों को जब इनकी प्रूनिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पर जब निकलता है तो उससे फिर हम उगाते हैं। तो बहुत सारा तो मैं दे दी थी, एक रोहित आता है उसको, ये देखिए अभी हमारा एक तैयार हुआ है, उसको दे दी थी। दोस्तों फ्रूटिंग वाले पौधे में ये खाद ज़रूर डालें। मिर्च का पौधा अगर आपके पास है तो उसमें भी ज़रूर डालें आप इसको। ये देखिए हमारी लौकी फलना शुरू हो गई। ये है नेनुआ यानी गिलकी, जो भी आप बोलते हो। और इधर मुझे एक ककड़ी दिखी है, उसको तोड़ लूँ। ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों हमको अपने घर से ही ढेर सारी सब्जियां मिलती हैं, और अपने घर में ही मैं तैयार करती हूं। जैसा कि मैंने देखिए सबके पौधे तैयार कर रही हूं। ये देखिए मतलब निकलने भी शुरू हो गए। ये अब भी डाला है 4-5 दिन पहले। और ये देखिए सब, ये लौकी है, ये गिलकी है, वही गिलकी जिसको आप बोल रहे हैं, करेला है, इसमें भी हमने डाला है खीरा, ककड़ी, और ये ढेर सारा। ये देखिए निकलने भी शुरू हो गए, कितना ज़्यादा निकल रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा डाला है तो ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन इनको मैं उठा कर दूसरी जगह रोपती हूँ। ये मैंने पौधा तैयार किया है इस तरह से। दोस्तों मिर्ची में भी आप ज़रूर इस खाद को डालें। हमारे यहाँ डल रही है खाद उधर, और मैं सोची चलिए आपको अपना गार्डन दिखा दूँ कि कितना सुंदर है। आप पोई वगैरह में भी डाल सकते हैं, यानी लीफी वेजिटेबल में भी डाल सकते हैं। बहुत सुंदर हरी भरी हो जाएगी आपकी लीफी वेजिटेबल। ये हमारी अदरक है जो अब निकलना शुरू हुई है, अंकुरण इनका होना शुरू हो गया है। और इधर भिंडी है, ये देखिए इनको भी तोड़ना है दोस्तों मेरे को। नीचे से भी मैंने फ्रूटिंग नहीं लिया है। इस खाद को डालने के बाद भी आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। जनरली अगर आप रासायनिक खादें डालते हैं ना, तो उस समय आप फ्रूटिंग नहीं ले सकते अपने पौधों से। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो आप तोड़ सकते हैं, अपनी फ्रूटिंग को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों खुद आप खाद बनाएं और खुद इस तरह से लहलहाते हुए गार्डन का मालिक बने। कितने हेल्दी नेचुरल तरीके से देखिए मिर्ची का पौधा है, कितना सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ना तो मैं मिर्ची खरीदती, ना ही मैं कोई और चीज़ खरीदती, सब्जी कुछ भी नहीं खरीदती। देखिए करेले कितने लटके हुए हैं, अभी मैं करेलों को तोड़ूंगी। अभी खाद हमारी डल जाए, इसके बाद हम करेलों को उतारेंगे। ये देखिए बहुत सारा फला हुआ है दोस्तों, फिर ये बड़े होने लगेंगे। तो मैं कुछ बर्तन तो नहीं लाई हूँ, लेकिन किसी चीज़ में भी रख कर मैं ले जाऊँगी, लेकिन इनको मैं तोड़ूंगी। ये देखिए ऐसे फले हुए हैं ढेर सारे, तो फिर ये ख़राब होंगे ना। ये देखिए वाह बहुत सारा फला है। तो ये देखिए, चलिए अभी उतारूंगी तो देखेंगे ही। अब ये देखिए, वो देखिए, लेकिन इसकी सुंदरता देखिए बस, और कुछ नहीं। इसकी खूबसूरती देखिए मेरे पौधे की।
देखिए मेरा एक भतीजा आया था, बोल रहा था कि आप ऐसा करिए कि एक गांव तरफ करते हैं। ये देखिए मिर्चियाँ, गांव तरफ एक घड़े को उसमें कुछ रंग वंग करके और उसको अपने गार्डन में रख देते हैं कि ताकि नज़र ना लगे। तो बोला आप रख दीजिए, नज़र ना लगे। तो दोस्तों मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ। ये कद्दू, दोस्तों कद्दू का फ़ायदा ये है कि आप कद्दू उगाने का आप इसको रख सकते हैं पकाकर, जब इच्छा हो इसको इस्तेमाल करें। बाकी सब्जियों को आपको तुरंत तोड़कर खाना होगा, लेकिन कद्दू के साथ ऐसा नहीं है। करेले वगैरह भी आपको तुरंत तोड़कर खाने होंगे, लेकिन कद्दू का ऐसा है कि आप रख सकते हैं और जब आपका इच्छा हो तो इसको खाएं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। हाँ, पका हुआ होना चाहिए। कच्चा कद्दू कुछ दिन ही रहेगा, फिर वो ख़राब होने लगता है। तो आपका कद्दू पका हुआ हो, अगर स्टोर करना है, उसको रखना है साल भर के लिए, तो उसको बाल्टी भर जाएगी क्या? ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर और कितने स्वस्थ, और जितना हम तोड़ रहे हैं उतना ही यहाँ तमाम ऐसे फ्रूटिंग लगा हुआ है, और वो बराबर, मतलब ये भी चल रहे हैं जो पहले से फले हुए हैं और नए नए भी उसमें लग रहे हैं दाने, मतलब फल। ये देखिए कितने स्वस्थ हैं। हाँ, और बहुत अच्छी क्वालिटी वाले हैं दोस्तों। देखिए कितना फला हुआ है। अभी कुछ दिन गिर गया, टूट गया हाथ से। ये देखिए छोटा है, छोटा मत तोड़ो, भरा पड़ा है, काहे छोटा तोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, हम मार्केट नहीं जाते कोई सब्जी लेने के लिए। टमाटर भी तो पका है अंदर। मतलब हर सब्जी क्या है कि आप भी अगर आप उगाते हैं ना तो वैरायटी उगाइए, यानी एक ही सब्जी को मत उगाइए। वो देखिए पक गया अंदर, ये इस तरह से फला है, एक पक भी गया। मैं दिखा रही हूँ पका वाला। ये देखिए, इसको दोस्तों हम तोड़ नहीं पाए तो ये पक गया। अब इसके बीजों को हम रख देंगे तो ये नेक्स्ट बार के लिए हमको हो जाएगा, हम उसको ले जाएंगे, नहीं फेंकेंगे। क्योंकि हम ऐसे मिट्टी में डाल तो देते हैं, लेकिन उस टाइम पे, हाँ वो तमाम है ना, उधर का भी तोड़ लीजिए, उस टाइप का फिर वो हमको मिलता नहीं उगाने के लिए। हमको जहाँ उगाना वो अपनी मर्जी से उगता है, तो इसलिए हम बीज को रखते भी हैं दोस्तों। क्योंकि फिर हमको जब पौधा डालना रहता है तो बीज मिलेंगे, तभी रखेंगे, तभी तो मिलेंगे। और दोस्तों मैं मार्केट से बीज भी नहीं लेती हूँ। ये देखिए करेले हमारे। तो अगर आप भी इस तरीके से चले ना तो आपको भी मार्केट से ना तो बीज लेना पड़ेगा और ना ही सब्जी। अभी हमने इसको तोड़ लिया, अब 2-3 दिन बाद हमको फिर ये देखिए कितने सारे अभी लगे हुए हैं, तो फिर 2-3 दिन बाद मिल जाएगा। तो इस तरह से। और दोस्तों इसको हमने सच भी उगाया नहीं, ये जो हम सीड्स फेंक देते हैं अपनी मिट्टी में, उसी से ये उगा है। इसमें हमने उगाया था टमाटर। टमाटर अभी भी है, तो इसने टमाटर को पूरी तरह से दबा दिया है। तो अच्छी बात ये हुई है कि इसके अंदर टमाटर भी सुरक्षित है और वो फल रहा है। अगर ये टमाटर बाहर रहता तो इतनी गर्मी में टमाटर जल जाता, वो नहीं मिलता अच्छा। लेकिन इसकी छाया में इस तरह से टमाटर भी हमको मिलते रहता है। अब थोड़े से इधर से हम लेंगे दोस्तों करेले, इधर भी हमने उगाए थे, तो इधर से तोड़ लिए। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इधर से भी हम तोड़ते रहते हैं जब हमको मिलता है, जो फैल रहा है, जो भी सब्जियां मिल जाती हैं। जैसे हाँ, अभी इसको तोड़ी थी मैं। ये देखिए हमारे नेनुआ कैसे फल रहे हैं। तो इस तरह से हमें ढेर सारी सब्जियां मिलते रहती हैं। तो दोस्तों आप टोकनी में तोड़ते होंगे, हम बाल्टियों में सब्जियां तोड़ते हैं। दोस्तों आज हमारी अपराजिता बहुत ही खूबसूरत रूप में है, तो हमने कहा आपको दिखा दूं। कितने सारे फूल खिले हुए हैं, देखिए अपराजिता में। ये ब्लू एंड वाइट के फूल थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, तो बहुत सारा खिला हुआ है। इसमें ब्लू भी है, ये देखिए, और वाइट बहुत सारे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों बहुत जल्दी इनकी टोपियारी हमको बनानी है, लेकिन दोस्तों काम बहुत रहता है, तो वो सिस्टम से ही हो पाता है एक एक करके।
ढेर सारे फूल आज खिले हुए हैं। इसको थोड़ा सा हमने छाया वाली जगह में रखा है दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो हम इसको थोड़ा सा बोंजाई जैसे बना रहे हैं ना, तो ये इधर रखा हुआ था एकदम ओपन में, तो इसमें धूप लगती थी तो फूल नहीं खिल रहे थे, तो थोड़ी सी छाया वाली जगह में रखा है। और सदाबहार आप देखिए कैसे लहलहा रहा हमारा, और कितना सुंदर खिला हुआ है। तो दोस्तों थोड़ी सी देखभाल आपके पौधों को बहुत सुंदर कर देगी, और यकीन मानिए दोस्तों, आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा राहत, सबसे ज़्यादा सुकून आपको अपने पौधों के बीच मिलेगा। आप किसी भी तरह के टेंशन को भूल जाएंगे। बात तो ये ही है कि आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल मिलेगा, लेकिन ये सब जो है आपको किसी भी तरह के टेंशन से बाहर लाने में सक्षम है। इतनी खूबसूरती, आप शांति से एक चेयर रखकर शाम को भी आकर अपने पौधों के साथ बैठ सकते हैं, इनसे बातें कर सकते हैं और इनका हाल चाल पूछ सकते हैं। यकीन मानिए आपका मन, आपका हृदय बहुत प्रसन्न रहेगा और बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। दोस्तों ये पौधों की खूबसूरती, आपको फ्रूटिंग तो मिलेगी ही, देखिए, लेकिन आपका जो ये देखकर आपका मन जो प्रसन्न होगा वो अलग ही होगा। इस तरह से ये हमारे फल, हमारे जो पौधे हैं फ्रूटिंग करते हैं, यानी पत्तों से ज़्यादा आपको फल दिखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और अगर आप कुछ सीखे हैं तो भी बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो भी बताइए, अब कुछ जानना चाहते हैं तो भी बताइए, बिगिनर लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो भी बताएं। बहुत सही टाइम है आपके इस टाइम पे तैयारी करने की, सब्जियां उगाने की। देखिए ऐसे भर भर के पूरे में फले हुए हैं, पूरा बैगन लदा हुआ है। तो दोस्तों ज़रूर उगाएं ढेर सारी सब्जियां, ढेर सारे फूल, आपको जो पसंद हो। लेकिन अगर आप सब्जियां उगा रहे हैं तो फूल इसलिए उगाना पड़ता है, अगर आपको पसंद तो सबको रहता है फूल। एक तरफ ही देखिए कमर में ये दबाई हूँ, बताइए कितना काम करती हूँ मैं। तो फूल तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक कारण और होता है दोस्तों फूल उगाने का, क्योंकि जो बेल वर्गीय सब्जियां हैं, आपके बेल वर्गीय सब्जियों के लिए फूल उगाना बहुत ज़रूरी रहता है, पॉलिनेटर बुलाने के लिए। जब पॉलिनेशन होगा आपके सब्जियों का बेलवर्गीय, तभी अब उसमें फ्रूटिंग होगा, नहीं तो फ्रूटिंग जो रहेगा वो मर जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है फूल उगाना भी। तो इस तरह से हमने भी सब्जियां ले ली, हमको किसी शॉपिंग मॉल जाने की ज़रूरत नहीं रहती, हमको यहीं से ही ढेर सारी सब्जियां मिल जाती हैं। तो यहाँ से हमने तोड़ी भिंडी। तो दोस्तों गमलों की सफाई करा हमने, अभी हमने खाद डाला, तो ये ढेर सारी ये मास्टर भाजी, तो ये भाजी चौलाई भाजी, इनको भी हम साफ़ कर लेंगे। तो एक सब्जी हमारी ये हो गई, और इसमें एक बाल्टी ये हो गई, ये देखिए करेले और भिंडी। तो इस तरह से ढेर सारी हमको सब्जियां मिल जाती। इतनी लिक्विड खाद हमारी बची है, अब हम इसको जार वार को लेके जा रहे हैं साफ़ सफाई करने के लिए। ये खाद बची है, इसको हमको जैसे टाइम मिलेगा तो हमारे कुछ पौधे बच गए हैं उनमें हम डाल देंगे। हाँ, अमृता को बोलना पड़ेगा कि इसको फेंकना मत अमृता, क्योंकि वो फेंक देती है, उसको पता ही नहीं रहता तो फेंक देती है। तो अगर आप थोड़ी सी भी देखभाल अपने पौधों की करते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, थोड़ा सा भी पौधों को टाइम देते हैं, तो देखिए इस तरह से आपके पौधे लहलहाएंगे और इतनी फ्रूटिंग करेंगे कि आप खा नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से ढेर सारे तरीके हैं घर में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और कीटनाशक बनाने का, बनाइए और अपने पौधों में डालिए, और इस तरह से आपके पौधे जो है लहलहाएंगे और आपको कहीं से भी जहर वाली सब्जियां खानी नहीं पड़ेंगी, है कि नहीं। मेरा तो नारा है कि जहर मुक्त भोजन, रोग मुक्त जीवन। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और साथ ही पूरा वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें। कोई आपकी अच्छी सलाह हो तो ज़रूर दें, कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।